नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज की दुनिया के बारे में। सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे है ना, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है कि उसके पास किसी कंपनी के स्टॉक हैं, तो असल में इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं है जो स्क्रीन पर ऊपर नीचे होता रहता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया है, और वो आइडिया है मालिकाना हक। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, एक ऐसे आइडिया से जो बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल भी। ये समझना जरूरी है कि एक स्टॉक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पाई की कल्पना करना। मान लीजिए कि कोई कंपनी, उसकी सारी बिल्डिंग्स, सारे प्रोडक्ट्स, सारे आइडियाज, सब कुछ मिलाकर एक बहुत बड़ा स्वादिष्ट पाई है। तो बस एक इक्विटी सिक्योरिटी, या जिसे हम आम भाषा में स्टॉक कहते हैं, वो इसी बड़े से पाए का एक छोटा सा टुकड़ा है। मतलब जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। वो उस कंपनी का एक आंशिक मालिक बन जाता है। तो देखिए, अब ये किताबी परिभाषा भी समझ में आ रही है। इक्विटी सिक्योरिटी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कॉर्पोरेशन में ओनरशिप इंटरेस्ट को दिखाता है। मतलब ये एक सबूत है कि कंपनी के मुनाफे और उसकी संपत्ति पर किसी का हक है। चाहे पाई का टुकड़ा कहें या फॉर्मल डेफिनेशन, बात एक ही है, मालिकाना हक। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाई के सारे टुकड़े एक जैसे होते हैं? इसका जवाब है नहीं। इक्विटी के भी कह सकते हैं दो मेन फ्लेवर्स होते हैं, और दोनों के अपने अलग अलग अधिकार और फायदे होते हैं। या हम इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है कॉमन स्टॉक, इसके मालिकों को आमतौर पर कंपनी के बड़े फैसलों में वोट देने का अधिकार मिलता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेफर्ड स्टॉक वालों को वोटिंग का अधिकार तो नहीं मिलता, पर उन्हें एक फिक्स्ड डिविडेंड यानी मुनाफे का एक तय हिस्सा मिलता रहता है। अगर कंपनी बंद होती है तो पहले पैसा प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, कंट्रोल और इनकम स्टेबिलिटी के बीच। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी कॉमन स्टॉक के अंदर भी अलग अलग क्लास होते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। उनके क्लास ए शेयर पब्लिक के लिए हैं, पर क्लास बी शेयर जो फोर्ड परिवार के पास हैं, वो उन्हें कहीं ज़्यादा वोटिंग पावर देते हैं। तो इससे ये साफ है कि सारे शेयर बराबर नहीं होते। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि स्टॉक क्या है और कितने तरह के होते हैं। पर अगला सवाल ये है कि ये पाई के टुकड़े आते कहाँ से हैं? इन्हें कौन बनाता है और कैसे इनकी खरीद बिक्री होती है? स्टॉक की पूरी जर्नी को दो मार्केट में बांटा जा सकता है। पहला है प्राइमरी मार्केट। ये वो जगह है जहां एक स्टॉक का कह सकते हैं जन्म होता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनता को बेचती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, और ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। इसके बाद वो सारे शेयर आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, जैसे हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर इन्वेस्टर आपस में उन शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। तो कोई कंपनी पब्लिक कैसे होती है? इसकी कहानी कुछ ऐसी है। एक प्राइवेट कंपनी फैसला करती है कि उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। फिर वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। हाल ही में जोमैटो या नाइका जैसी कंपनियों के आईपीओ के बारे में तो सबने सुना ही होगा। एक बार आईपीओ हो गया तो कंपनी पब्लिक हो जाती है और उसके शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने लगते हैं। चलिए अब उस पहलू की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक इन्वेस्टर के लिए स्टॉक का मालिक होने का असल में क्या मतलब है? इसमें क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान? देखिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक दो-धारी तलवार जैसा है। फायदे तो साफ हैं। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो शेयर की कीमत बढ़ सकती है। हो सकता है कंपनी अपने मुनाफे से डिविडेंड भी दे। लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अगर कंपनी अच्छा नहीं कर पाती तो शेयर की कीमत गिर सकती है, और सबसे बुरी हालत में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही कमाल की और ज़रूरी बात बताती है। स्टॉक मार्केट में एक अनोखी चीज़ होती है जिसे एसिमेट्री ऑफ रिटर्न्स कहते हैं। इसका मतलब है कि नुकसान की एक सीमा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही पैसा खो सकते हैं जितना आपने लगाया है, लेकिन कमाई की कोई सीमा नहीं है। सोचिए, किसी ने एक छोटी सी कंपनी में पैसा लगाया जो आगे जाकर दुनिया बदल देती है, तो उसकी कमाई की कोई लिमिट नहीं होगी। यही वो अनलिमिटेड कमाई की संभावना है जो इतने लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ खींचती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे जोड़कर देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इक्विटीज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका नहीं है, इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। इक्विटी मार्केट किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी का इंजन होते हैं।
ये कंपनियों को वो पैसा देते हैं जिससे वे नई टेक्नोलॉजी बना सकती हैं, बिजनेस बढ़ा सकती हैं और नौकरियां पैदा कर सकती हैं। साथ ही ये आम लोगों को भी मौका देते हैं कि वो इन सफल कंपनियों की ग्रोथ का हिस्सा बन सकें। और हाँ, किसी स्टॉक की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का आईना है कि सब लोग मिलकर उस कंपनी के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक कंपनी की बुक वैल्यू, मतलब उसके खातों में जो संपत्ति की कीमत है, और उसकी मार्केट वैल्यू में फर्क होता है। मार्केट वैल्यू यानी शेयर की कीमत सिर्फ ये नहीं बताती कि कंपनी के पास आज क्या है, बल्कि ये इस बात पर लगा एक दाव है कि कंपनी भविष्य में क्या कमाल कर सकती है। ये भविष्य की ग्रोथ, इनोवेशन और मुनाफे की उम्मीदों पर तय होती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है। अगली बार जब भी किसी कंपनी के बारे में सुने, चाहे वो कोई नई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हो या कोई पुरानी बड़ी कंपनी, तो ये जरूर सोचें, क्या उसके भविष्य के सफर का एक हिस्सा बनना चाहेंगे? क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये मुमकिन है।